हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप SOF IGKO के लिए रजिस्टर हो चुके हैं तो आई होप आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी होगी। अब IGKO की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, आज की वीडियो पर हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपका जीके ओलंपियाड का जो प्रिपरेशन है वो और भी आसान हो जाएगा। अगर आप जीके ओलंपियाड के लिए अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं तो आप अभी भी अपना रजिस्ट्रेशन SOF IGKO के लिए करा सकते हैं। इस पर मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आई थिंक आपको जीके ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अब 5th क्लास से जीके कंपलसरी हो गया है और आगे तक सीनियर क्लासेस में भी और कंपटीशन की तैयारी के लिए भी जो जीके सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको जीके ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर देना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या आता है। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। क्लास 1 to 12 तक जीके का सिलेबस जो है उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। जो जनरल सिलेबस है, जो आपके जनरल टॉपिक्स हैं जीके के, वो है मी एंड माई सराउंडिंग्स, प्लांट एंड एनिमल, इंडिया एंड द वर्ल्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, मैथ फन, लाइफ स्किल, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का मैंने एक बुक का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आप लॉजिकल रीजनिंग की बुक ज़रूर ले लीजिए। हर सब्जेक्ट के लिए, खाली जीके के लिए ही नहीं बल्कि सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके ओलंपियाड के, उसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। इसलिए आपको लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। मैं भी काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए कितने क्वेश्चंस पे आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क मिलता है। सेकंड आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस आते हैं और इस पर भी आपको हर क्वेश्चन पर 1 मार्क मिलता है। लाइफ स्किल के 5 क्वेश्चंस आते हैं, इस पर भी आपको 1 मार्क मिलता है ईच क्वेश्चन। और अचीवर सेक्शन के जो हैं वो 5 क्वेश्चन आते हैं, उस पर आपको हर क्वेश्चन पर 3 मार्क्स मिलते हैं। तो क्वेश्चन पेपर किस स्ट्रेटेजी से सॉल्व करना है आपको, ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन पेपर सिर्फ जीके ओलंपियाड के ही लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए किस तरीके से सॉल्व करना है। ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से पढ़ना है। ये जो है टॉपिक वो मेन टॉपिक है, इनके क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं जीके ओलंपियाड में। और एक बात और बताना चाहूँगी, जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो होने स्टार्ट हुए हैं, इनके क्वेश्चन पेपर में मैंने काफ़ी अंतर देखा है। तो जब ये ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होते हैं उनके क्वेश्चन थोड़े मुझे ऑफलाइन एग्ज़ाम से डिफ़िकल्ट लगे। तो इसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। जो सबसे पहला टॉपिक है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्री, इस पर आपको सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है। जितने भी वीडियोस बने हैं, मैंने भी अपनी चैनल पे काफ़ी जीके की वीडियो डाल रखी हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्री के जितने भी टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलती हैं या फिर बुक में है, वो आप सारे रट लीजिए। सेकंड टॉपिक है स्पोर्ट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्पोर्ट्स में आपको क्या करना है, सारी वीडियोस देखनी है और बुक से तो पढ़ना ही है। और जितने लास्ट 4 ईयर के करंट अफेयर्स हैं स्पोर्ट्स के, उनको आप अच्छे से देख लीजिए। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अचीवर सेक्शन में भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं स्पोर्ट्स में से। तो आप जो लास्ट के जो 4 ईयर हैं उनका जो करंट अफेयर है स्पोर्ट्स का, वो आप ज़रूर कीजिएगा तैयार।
थर्ड आता है अवार्ड्स। एक क्वेश्चन आता है अवार्ड्स, एक या दो क्वेश्चन आता है। तो अवार्ड पे भी जितने भी यूट्यूब पर वीडियोस हैं, मैंने भी वीडियोस बना रखे हैं, तो अवार्ड्स पे आप ज़रूर देखिएगा, देख लीजिएगा। इस पर एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। कंट्रीज, फ्लैग एंड करेंसी, इस पर भी दो क्वेश्चंस आते हैं जीके में। कंट्रीज, फ्लैग एंड करेंसी, जैसे एक फ़ोटो बना आ जाएगा कि ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इस पर भी आपको प्रिपेयर करना है इस टॉपिक पर। करेंट अफेयर की बुक्स भी आती हैं, लास्ट के 4 ईयर के आप करेंट अफेयर की बुक अगर परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं कि करेंट अफेयर 2019, करेंट अफेयर 2020, इस तरीके से बुक्स आती हैं, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और काफ़ी मैंने ऐप्स भी देखे हैं करेंट अफेयर्स के, तो वो ऐप डाउनलोड करके आप कर सकते हैं पढ़ाई। सबसे जो मेन टॉपिक है वो है करेंट अफेयर। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अचीवर सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करेंट अफेयर में से भी आते हैं। इसलिए करेंट अफेयर की जो प्रिपरेशन है आप शुरू से स्टार्ट कर दीजिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली बेसिस पर इसको आप देख लीजिए, एक बार आपको याद हो जाएगा। और जो यूट्यूब पर वीडियोस हैं करेंट अफेयर की, उनको भी देख सकते हैं आप। लेकिन जो अपने क्लास वाइज देखिएगा, ये नहीं कि आप बहुत हाई लेवल का देख रहे हैं करेंट अफेयर की वीडियो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने क्लास के हिसाब से करेंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। करेंट अफेयर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अभी भारत में गोल्ड जो ओलंपिक चल रहे हैं उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, किस प्लेयर ने जीता है, या फिर ये वाली जो करोना वायरस की वैक्सीन आई है ये किस देश ने डेवलप की है। इस तरीके से करेंट अफेयर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लीजिए। अब जो है हमने सिलेबस के बारे में बात कर ली, क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में बात कर ली, और कौन से जो आपके टॉपिक हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब जो आता है हमारा मेन, कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है एग्ज़ाम देने के लिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है जीके ओलंपियाड के लिए। तो आपको क्या करना है, जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं मेन टॉपिक, आपको क्या करना है, एक टॉपिक पकड़ के रखना है। उस टॉपिक को लेकर जितनी भी आपको मटेरियल मिल सकता है उस टॉपिक की तैयारी आप कर लीजिए। जब उस टॉपिक में आपको लगे कि आपको काफ़ी कुछ आ गया है, तब अगला टॉपिक स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स को एक साथ लें, एक साथ लर्न कर रहे हैं और सबका जो है आपका एक मिक्सचर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हर टॉपिक वाइज तैयारी करें। एक एक टॉपिक लेके अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप स्पोर्ट्स पे कर रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चन करेंट अफेयर में भी स्पोर्ट्स में हैं वो आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। सेकंड चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया, जब क्वेश्चन पेपर आता है तो आप किसी भी सेक्शन से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है और करते चले जाना है। आपको जो भी सेक्शन ऐसा लगता है कि उसमें आपको आते हैं क्वेश्चन, आप पहले उनको कर लीजिए। वैसे जीके में ऐसा नहीं होता है कि आपको सॉल्व करना है तो टाइम लग रहा है, तो जो जो आते हैं आप करते जाइए। और अगर आप जैसे सेक्शन सी या सेक्शन डी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उस सेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि आप अचीवर सेक्शन की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर लीजिए। एमटीजी की बुक में जो भी अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से देखिए। अचीवर सेक्शन में हर क्वेश्चन का आपको 3 मार्क मिलता है। और उसका एक और भी बेनिफिट है कि अगर आपके मार्क्स किसी स्टूडेंट से सेम मैच कर रहे हैं, उसके मार्क और आपके मार्क्स सेम हैं, लेकिन अचीवर सेक्शन में आपके मार्क्स ज़्यादा हैं उस स्टूडेंट से, तो आपको उससे पहले रैंक पे रखा जाएगा। इसीलिए अचीवर सेक्शन की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कर लीजिए। और जब एक ही क्लास के 2 स्टूडेंट के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई किसे मेडल दिया जाए, किसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा जाए, किसको सेकंड।
तो अचीवर सेक्शन में से देखा जाता है कि किसने अचीवर सेक्शन के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अचीवर सेक्शन में किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। उस हिसाब से डिसाइड होता है कि फर्स्ट रैंक किसे दी जाएगी और सेकंड रैंक किसे दी जाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अचीवर सेक्शन में अच्छे से फोकस करना है। दूसरी बात ये है कि अचीवर सेक्शन में जो आपके मार्क्स हैं ईच क्वेश्चन वो हैं 3। तो अगर आप एक क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ये भी बेनिफिट है। मैं अपने चैनल पर ओलंपियाड प्रेप सीरीज़ स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो वो वीडियो जो है आप अगर ओलंपियाड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा, हर सब्जेक्ट के लिए। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ और भी जानना है ओलंपियाड के बारे में तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।